पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज से हम लोग ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए एक स्पेशल सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये कंप्लीट सीरीज जो है यूट्यूब पे जाएगा और इसका पीडीएफ भी दिया जाएगा। ठीक है, पीडीएफ हो सकता है कि पीडीएफ में कुछ आपको पे करना पड़े, बट लेक्चर कंप्लीट जो है आपका यूट्यूब पे फ्री रहेगा। और ये ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए प्रैक्टिस सेशन होने वाला है। तो हम लोग गणित के हर एक चैप्टर से बेस्ट सवालों का प्रैक्टिस करेंगे ताकि एग्जाम में जो सवाल आते हैं आप उनको पकड़ पाए। और ऐसा नहीं कि हर एक चैप्टर से 100-200 सवाल लेंगे, हर एक चैप्टर से ऐसे सवालों का चुनाव किया जाएगा जिससे आपका कंप्लीट चैप्टर भी प्रैक्टिस हो जाएगा। उस चैप्टर के अंदर जितना भी तरीका का कंसेप्ट आता है वो सारा का सारा कंसेप्ट भी प्रैक्टिस में आ जाएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा सब कुछ। और जो सवालों का लेवल है वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट रहने वाला है। तो आसान सवाल नहीं मिलेगा आपको, मॉडरेट टू डिफिकल्ट जैसा सवाल आपके एनटीपीसी सीबीटी 2 में आएगा उसी टाइप के सवालों का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। जैसा सवाल आपके ग्रुप डी के एग्जाम में आएगा उसी तरीके के सवालों का हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है और ये कंप्लीट सीरीज आपके यूट्यूब पे जाएगा और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। हाँ, पीडीएफ का आपको एक नॉमिनल चार्ज जो है देना पड़ेगा। पीडीएफ हम आपको अवेलेबल करवा देंगे धीरे धीरे हर एक चैप्टर का। तो अभी पहले शुरू होने दीजिए, फीडबैक देख लेते हैं आपका फीडबैक कैसा है। किसी भी तरीका का कमी आए तो आप वीडियो के कमेंट में फीडबैक जरूर डालिएगा, ठीक है। और कंप्लीट लेक्चर को वॉच कीजिएगा ताकि आपको हर एक तरीका का सवाल बनाना आ जाए। एग्जाम में कैसे सवालों को लगाना है, क्या तरीका होगा, ऑप्शन कितना हेल्पफुल रहेगा, क्या किस तरीका से सवालों को कम से कम समय में हम लोग लगा पाए। क्योंकि सीबीटी एनटीपीसी सीबीटी 2 में नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है और टाइम बहुत कम है। तो और आपका जो आपका टाइम टेकिंग सब्जेक्ट है वो एक मैथ है और एक रीजनिंग है। तो अगर आप टाइम को कंट्रोल नहीं कर पाए तो भाई साहब आप ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को नहीं बना पाएंगे। क्योंकि इसमें जो स्टूडेंट जाएंगे वो भाई साहब मतलब 15 गुना ही तो लिया जाएगा, सीट का 15 गुना ही तो सीबीटी 2 के लिए लिया जाएगा। तो भाई साहब आप इतना मान के चलिए कि उसमें से भाई साहब मैक्सिमम स्टूडेंट का जो है मैक्सिमम स्टूडेंट जो है आपको फाइटिंग देंगे। तो आप उनको फाइटिंग तभी दे पाएंगे जब आपका मैथ में पकड़ होगा, रीजनिंग में पकड़ होगा। तो धीरे धीरे हम लोग हर एक सब्जेक्ट पे आएंगे। पहले हम लोग मैथ को मजबूत कर लेते हैं क्योंकि अभी थोड़ा संसाधन मेरे पास कम है। तो हम आपको मैथ और आगे चल के कुछ दिनों में रीजनिंग का भी इसी तरीका से प्रैक्टिस सेशन लेके आएंगे। तो पूरा टाइम एंड वर्क में रेलवे ने अभी तक करीबन 700-800 सवाल जो है आया है। उन 700-800 सवालों में से भाई साहब हमने एसएससी और रेलवे टीसीएस का क्वेश्चन, सारा का सारा सवाल टीसीएस का है और टीसीएस का जो क्वेश्चन है उसमें से 71 क्वेश्चन हमने फिल्टर किया है। जी हाँ, कंप्लीट टाइम इन वर्क में हम आपको 71 सवाल प्रैक्टिस करवाएंगे, 71 सवाल आपको प्रैक्टिस करवाएंगे और इस 71 सवाल के जरिए आपका पूरा का पूरा टाइम इन वर्क प्रैक्टिस में आ जाएगा, पूरा का पूरा टाइम इन वर्क आपका रिवीजन में आ जाएगा। जो सवाल आसान है हम यहाँ पे लिए ही नहीं है। आप एक बार सवालों को देख लीजिए, ठीक है, आप एक बार सवालों को देख लीजिए। तो जो सवालों का लेवल है जैसा कि हम आपको बताएं मॉडरेट टू डिफिकल्ट है, आसान सवाल नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं कि ए काम को 20 दिन में करता है, बी जो है उसी काम को 30 दिन में, तो दोनों मिलकर कितना दिन में, ये सवाल नहीं है, ठीक है। तो इतना। और दूसरी बात कि ये प्रैक्टिस बैच है और ये सीबीटी 2 एनटीपीसी सीबीटी 2 और ग्रुप डी के लिए है। तो भाई साहब इतना हम एक्सपेक्ट करके चले हैं कि आपका बेस मजबूत होगा, आपको बेसिक नॉलेज होगा इस चैप्टर का, ठीक है। अगर नहीं है तो बेसिक नॉलेज ले लीजिए। साथ ही साथ रेलवे स्पेशल हमने कंप्लीट मैथ का सीरीज स्टार्ट किया है, प्लेलिस्ट बना हुआ है कंप्लीट मैथ के नाम से। वहाँ हम चैप्टर वाइज 1 शॉर्ट वीडियो के माध्यम से पूरा डिटेल में बता रहे हैं।
तो वो वीडियो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है अगर आपका बेसिक नहीं है तो। ठीक है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। ध्यान से समझिएगा। देखिए सवालों का लेवल देखिए, है ना, एक एक चीज को आप ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। हर एक तरीका का सवाल जो सिर्फ आपको एग्जाम में ही मिलेगा डायरेक्ट, और कहीं नहीं मिलेगा। तो अगर ऐसे आप प्रैक्टिस कर लेते हैं ना भाई, तो समझिए कि आप जो है बहुत अच्छा तरीका से प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्योंकि अब टाइम है प्रैक्टिस का। जरूरी नहीं है कि टाइम एंड वर्क से हम 100 सवाल लगाएं, 200 सवाल लगाएं, नहीं। एकदम चूज करके सेलेक्टिव क्वेश्चन वही लगाना है जो आपसे नहीं बन रहा है, या जो एग्जाम में नहीं बनेगा, या जो सवाल नहीं समझ में आ रहा है, वैसे सवालों को प्रैक्टिस में लाना होगा। देखिए बहुत सारा सवाल है, 71 सवाल है। तो आप देख सकते हैं कि हर एक तरीका का सवाल आपके सामने यहाँ पे लाया गया है। ठीक है, तो ये सारा का सारा सवाल अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप समझिए कि आप अच्छे रास्ते पे हैं। और आप ये चीज कमेंट में जरूर बताइएगा कि सर अगर 71 सवाल है तो 71 सवाल में से आप कितना सवाल जो है बना पाए खुद से, बिना किसी के मदद का, खुद से कितना सवाल आप बना पाए, और वो भी एक टाइम के अंदर, एक समय के अंदर। ऐसा ना हो कि एकदम जो है 2-3 घंटा का समय ले लिया। हाँ, हमको यहाँ बताने समझाने में वक्त लगेगा, अप्रोच वही बताएंगे जो अप्रोच आपका एग्जाम में रहेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको समझना होगा, है ना। और सेशन को शेयर मार दीजिएगा। और जैसा कि आपको बताएं कि कंप्लीट मैथ का सीरीज चल रहा है, उसमें आपका अलजेब्रा, जियोमेट्री, पॉलीगन, लाइन एंड एंगल, एसआई, सीआई, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सब सारा का सारा चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। और पीडीएफ ना टेलीग्राम पे डाल दी है, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए इस सवाल को, सवाल कहता है कि ए और बी एक काम को 18 दिन में कर सकता है, बी और सी उसी काम को 15 दिन में, जबकि ए और सी उस काम को 12 दिन में कर सकता है। तो कह रहा है कि तीनों मिलके कितना दिन में। एक स्टेप में आंसर लाने का कोशिश करना है। ठीक है, हर एक सवाल को एक स्टेप में आंसर लाने का कोशिश करना है। इसके लिए आपको बहुत सारा कैलकुलेशन माइंड में करना होगा। ठीक है, तो एक बात बताइए, सबसे पहले हम लोग टोटल वर्क निकालते हैं। तो 18, 15 और 12 का एलसीएम कितना, 180। तो सर 180 मेरा क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। अब ए और बी 18 दिन में आपका कर लेता है 180 काम, तो सर हर दिन करेगा 10 काम। ठीक है, ए और बी हर दिन कितना काम करेगा, 10 काम करेगा। बोले सर ठीक है। बी और सी जो है 15 दिन में कर लेता है 180 काम, तो हर दिन कितना काम करेगा, 12 काम। 180 को 15 से भागा देगा, 12 काम। और ए और सी जो है 12 दिन में 180 काम, तो हर दिन कितना, 15 काम। 180 को 12 से भागा देंगे तो 15 आएगा। अब आप जरा ध्यान से देखिए, हमसे पूछा है कि वे मिलकर काम को कितना समय में कर लेंगे, कौन कौन, ए बी और सी। लेकिन यहाँ जो एफिशिएंसी आया है, इसमें ए बी है, इसमें बी सी है, इसमें सी ए है। यहाँ पे ए 2 बार है, बी 2 बार है, सी 1 बार है, सी हमारा 2 बार है। तो भाई साहब यहाँ पे 6 लोग हैं और हमें 3 लोग चाहिए। इसका मतलब 15 और 12, 27 और 10, 37, 6 लोगों का एफिशिएंसी जो है 37 है। इसमें ए 2 बार है, बी 2 बार है, सी 2 बार है। हमें ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी निकालना है। तो ऐसा 37 को 2 से डिवाइड करेंगे, 37 को 2 से डिवाइड करेंगे, तो सर ये 37 डिवाइड बाय 2, और 2 चला जाएगा कहाँ, ऊपर। अब इतना ही काम आपको करना है। ये 18 दूना 36, 360, 360 को 37 से भागा देंगे, तो भाई साहब 11 बार भी नहीं जाएगा और 10 बार भी नहीं जाएगा, क्योंकि 37 गुना 10 370 होता है, ऊपर 360 बन रहा है। ठीक है, तो ये या तो 8 बार जाएगा या तो 9 बार जाएगा। इस मिक्स फ्रैक्शन को ही चेक कर लेते हैं। 9 सते 63 और 7, 70 का 0, 8 सते 56, 56 और 7, 56 और 7 आपका हो जाता है भाई साहब 63। तो नहीं, ये 9 सही 27/37 दिन हमारा आंसर आएगा। ठीक है, सीखने का कोशिश कीजिएगा एक एक चीज को। ए और बी एक काम को 40 दिन में पूरा कर सकता है, बी और सी 30 दिन में,
जबकि सी और ए उसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकता है। तो ए, बी और सी प्रत्येक समान कार्य को अलग अलग कितना दिन में पूरा करेगा। तो इस सवाल को ना अलग अलग सॉल्व नहीं करेंगे। हमसे पूछा है कि ए कितना दिन लेगा, बी कितना दिन लेगा, सी कितना दिन लेगा, और भाई सब चारों ऑप्शन में है, कोई एक ऑप्शन हमारा उत्तर है। कंडीशन दिया है कि ए और बी जो है 40 दिन लेता है। तो सर अगर हम पहला ही कंडीशन को ऑप्शन में सेटिस्फाई कर दें, सर ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, ये मेरा सी है, हर एक ऑप्शन में, बोले सर ठीक है। तो कौन से ऑप्शन में ए और बी को जब सॉल्व करेंगे तो 40 दिन देगा? यहाँ पे देखिए सर 48 96 का जब 48 और 96 को सॉल्व करेंगे तो 40 दिन नहीं आएगा। 48 और 96 का मतलब क्या है कि ए 48 दिन, बी 96 दिन, ए 32 दिन, बी 48 दिन, ए 60 दिन, बी 120 दिन, ए 40 दिन और बी 120 दिन। ये अकेले अकेले काम कर सकते हैं। तो आप ध्यान से देखो, जैसे 60 और 120, 60 और 120 का एलसीएम कितना? बोले सर 120। 60 दूना 120 और 120 को 120 से भागा देंगे 1। तो सर 2 और 1 3, ए करता है 2 काम, बी करता है 1 काम, दोनों मिलके 3 काम। तो सर 120 काम करने में 120/3 मतलब 40 दिन का समय लगता है। ऑप्शन सी हमारा उत्तर हो जाएगा। तो हम कंडीशन को ही सेटिस्फाई कर सकते हैं, ऐसा भी तो कर सकते हैं। और आप देखिए 48 96 को आप चेक कर लीजिए, 40 दिन आता है क्या? 48 और 96, 48 और 96 का एलसीएम 96, 48 दूना 96 और 96 कम 96, 2 और 1 3, 3 को 96 से भागा देंगे। यहाँ तो ए और बी का 32 दिन आ रहा है। तो भाई साहब इस तरीका से ये भी एक तरीका हो सकता है, ऐसा सोचा जा सकता है, और आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ऑप्शन को ही सेटिस्फाई करवाइए क्वेश्चन में। कहता है कि इस सवाल को देखिए, ए और बी एक काम को 50 दिन में पूरा कर सकता है। अब देखो पूरा सवाल को भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लास्ट में हमसे पूछा है कि ए, बी और सी प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग जो है अकेले अकेले कितना दिन का समय लेगा। तो हमें भाई साहब वैसा ऑप्शन पकड़ना है जिसमें ए और बी को जब सोल्व करें तो 50 दिन आ जाए। अब आप ध्यान से देखो यहाँ पे, ध्यान से देखो यहाँ पे कि सर ए अकेले करेगा 50 दिन में, तो बी अकेले करेगा 150 दिन में, सी अकेले करेगा 75 दिन में। यहाँ भी ए बी सी है, यहाँ ए बी सी है, यहाँ ए बी सी है। तो सर ये 60 और 120 को सोल्व करने पर कभी भी मेरा 50 दिन नहीं आएगा, ठीक है। 50 और 150 को सोल्व करते हैं। 50 अगर ए 50 दिन लेता है और बी 150 दिन लेता है, तो सर 50 और 150 का एलसीएम 150, 50 तिहाई 150 और 50 से कम 50, दोनों मिलके 4 काम। तो सर ये तो 150 भागा 50, 150 भागा 4, 50 दिन तो नहीं आएगा, कट गया हमारा। ये जैसे ही यहाँ पे सर ये तो ऐसे ही कट जाएगा, जैसे यहाँ पे मेरा नजर जाता है 75 और 150 का एलसीएम 150, ठीक 150, 75 दूना और 150 एकम 150। ए हर दिन 2 काम, बी हर दिन 1 काम। तो सर 150 काम करने में 150 भागा 3 और 150 को 3 से भागा देंगे तो सर ए और बी एक काम को 50 दिन में पूरा कर देगा। तो सर हमारा आंसर हो गया ऑप्शन डी। इस तरीका से भी किया जा सकता है और ये जल्दी होगा। आप देखिए कोई नया तरीका नहीं, इससे ना सवाल जल्दी हो रहा है आपका। तो सोचिएगा जरा ध्यान से, है ना। कह रहा है कि ए, बी और सी एक काम को 81 दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी मिलकर उसी काम को 972 दिन में पूरा कर सकता है। बी और सी मिलकर उसी काम को 162 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेले कितने दिनों में काम को पूरा करेगा? जरा ध्यान से देखो, तीनों मिलके 81 दिन, बोले सर ठीक है। ए और बी 97.2 दिन और सी 162 दिन, बोले सर ठीक है। चलो ध्यान से देखो, हमसे पूछा है कि बी अकेले कितना दिन में पूरा करेगा काम को। सर एक बात बताइए, देखिए तो ये भी 9 का मल्टीपल है, 7 और 2 9, ये भी 9 का मल्टीपल है, ये भी 9 का मल्टीपल है, ठीक है। तो 81, 972 और 162 का अगर एलसीएम निकालना हो तो 162 से 6 दूना 12, 6 बार में, और 81 से कितना बार में सर?
12 बार में, मतलब इसका एलसीएम क्या आ जाएगा सर 972। 972 हमारा क्या आ जाएगा टोटल वर्क, ठीक है। तो ए बी और सी तीनों मिलके 81 दिन में 972 काम करता है। तो 81 को 972 में भाग लगाएंगे तो सर 12 दिन में ए बी और सी मिलके कितना दिन में ए बी और सी हर दिन 12 काम करेगा। ए और बी 997.2 दिन में 972 काम, तो सर इसको इससे भागा देंगे तो ए और बी हर दिन कितना 10 काम करेगा। 97.2 से इसको भाग लगाएंगे तो भाई साहब 10 मेरा ऊपर जाएगा, ठीक है, मतलब 10 काम करेगा। बी और सी मिलकर 162 दिन में 972 काम, तो सर बी और सी मिल के हर दिन कितना काम, बोले सर 6 बार में 6 काम। अब आप जरा ध्यान से देखो, हमें निकालना है कि बी अकेले कितना दिन में, मतलब बी का एफिशिएंसी हमें निकालना होगा। जरा ध्यान से देखो, ए बी सी का एफिशिएंसी है 12, ए और बी का एफिशिएंसी है 10। तो सर अगर हम ए बी, अच्छा हमें बी का निकालना है ना, तो ए बी सी का एफिशिएंसी है 12, ए और बी का एफिशिएंसी है 10, तो सर यहाँ से सी का एफिशिएंसी कितना 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बी और सी का एफिशिएंसी है 6 और सी का एफिशिएंसी 2 है, तो सर बी का एफिशिएंसी कितना 4 हो गया, मतलब बी हर दिन 4 काम करेगा। तो सर 972 काम करने में 972 भागा 2, 4 दूना 8 और आपका 4 चौके 16, 4 तिहाई 12, 243 दिन हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतने इस तरीका से भी आप सोल्व कर सकते हैं। ए अकेले किसी काम को 32 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी के साथ मिलकर उसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकती है। यदि सी अकेले उसी काम को 64 दिन में पूरा कर सकता है, तो बी और सी मिलकर उस काम को कितना दिनों में कंप्लीट कर सकता है। बहुत ही सिंपल है, ए 32 दिन में काम को पूरा करता है और बी 24 दिन में काम को पूरा करता है और सी 64 दिन में काम को पूरा करता है। 32, 24, 64 कहाँ पे मिलेगा, बोले सर 24, 128, 192 पे मिलेगा सर। तो एलसीएम क्या हो जाएगा 192। ये क्या हो गया भाई साहब टोटल वर्क। 32 से इसको भागा देंगे तो सर 6 बार में जाएगा। ए जो है हर दिन 6 काम करेगा, जबकि ए और बी के साथ मिलके तो ए और बी जो है 24 दिन में, तो सर 24 8 ए प्लस बी मिलके 8 दिन, 8 काम हर दिन। सी अकेले 64 दिन में, तो सर सी 192 से 64 को भागा देंगे 3 बार में। अब हमसे पूछा है सर बी और सी, जरा ध्यान से देखिएगा, ए करता है 6 काम और ए और बी मिलके करता है 8 काम, तो सर बी कितना काम करेगा यहाँ 2 काम। और हमसे पूछा है बी और सी, तो सर बी और सी मिलके कितना काम करेगा 2 और 3 5 काम। कितना काम करना है 192 काम। 192 को 5 से भागा देंगे, 5 तिहाई 15, 4 25 8 40, 38 सही 2/5, ऑप्शन सी हमारा आंसर लग जाएगा, ठीक है। जरा ध्यान से समझिएगा, मीनू अकेले एक काम को 16 दिन में पूरा कर सकती है, सिमी अकेले उसी काम को 12 दिन में कर सकती है। यदि राज उनके साथ जुड़ जाए तो तीनों मिलकर काम को 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो ऐसा राज अकेले काम को कितना दिन में कंप्लीट करेगा। देखिए हर एक क्वेश्चन का पार्टिकुलर ट्रिक शॉर्टकट भी बनाया जा सकता है, ठीक है, बट जरूरी नहीं कि एग्जाम में एकदम सेम सवाल डाल देगा और सेम सवाल डाल देगा और मान लीजिए कि वो ट्रिक शॉर्टकट हम भूल गए तो फंस जाएगा मामला नहीं फंसना चाहिए। तो सर 16, 12 और 4 का एलसीएम कितना, बोले सर 16 3 48, 48 क्या है मेरा एलसीएम है। अब ध्यान से देखो भाई साहब, कह रहा है कि राज अकेले कितना दिन में काम को पूरा करेगा। तो सर राज जो है 48 काम को करना है राज को, तो राज एक दिन में कितना काम करेगा ये चीज निकालना होगा। तो मीनू जो है हर दिन, मीनू जो है 16 दिन में 48 काम, तो सर मीनू हर दिन कितना काम करती है 3 काम। और सिमी 12 दिन में 48 काम,
तो सर सिमी हर दिन कितना काम करती है? 12 चौक 48, 4 काम। जब तीनों मिल के काम करती है, मीनू, सिमी और राज, तो 4 दिन में 48 काम निपट जाता है। मतलब तीनों मिल के ये लोग हर दिन 4 से 12 बार में 12 काम करता है तीनों मिल के। ठीक है, समझिएगा बात को। अब मीनू, सिमी और राज तीनों मिलके 12 काम करता है और हमें राज का एफिशिएंसी निकालना है। तो भैया मीनू और सिमी के एफिशिएंसी को घटाना होगा। मीनू और सिमी 4 और 3 7 काम करता है, तो भैया 12 में से 7 काम मीनू और सिमी कर रहा है, तो 5 काम राज करेगा हर दिन। तो 48 काम करने में 48/5 दिन। वैसे ये ऑप्शन डायरेक्ट दिख रहा था। ठीक है, ऐसे काम करना होगा आपको। एक एयरमैन के रूप में लोहित आयुष से 2 गुना कुशल है और वे मिलकर 17 दिनों में एक काम को पूरा करते हैं। आयुष अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? एक बात बताइए, इनका इफिशियंसी दिया है L फॉर लोहित और A फॉर आयुष। कहता है कि लोहित आयुष से 2 गुना कुशल है, ये 2 काम करेगा तो ये 1 काम करेगा। बोले सर ठीक है, ये 2 काम करेगा तो ये 1 काम करेगा, इफिशियंसी दिया है। और कहता है दोनों मिलके 17 दिन में काम को कंप्लीट कर लेगा। सर दोनों मिलके हर दिन कितना काम करेगा? 2 और 1 3 काम करेगा। बोले सर ठीक है, हर दिन 3 काम, तो सर 17 दिन में कितना? 17 या 51 काम हो जाएगा। बोले जी। अब कह रहा है कि अगर आयुष अकेले उस काम को करे, मतलब 51 काम को आयुष अगर अकेले करे तो कितना समय लगेगा? सर आयुष हर दिन 1 काम कर सकता है, 51 काम करना है, 51 दिन का समय लगेगा। खत्म हो गया। ठीक है, हर एक क्वेश्चन पे पकड़ बनाने का कोशिश कीजिए। कहता है कि PQ से 50% अधिक समय लेता है, तो यहाँ पे टाइम का रेशियो दिया है, ये P है और ये Q है। PQ से 50% अधिक समय लेता है, PQ से 50% अधिक समय लेता है। तो अगर ये 10 दिन में काम को करता है तो सर ये 15 दिन में काम को करेगा। यहीं पे हम लोग को थोड़ा और समझदारी से काम करना है कि हम यहाँ पे रेशियो का यूज कर सकते हैं डायरेक्ट, कि Q अगर 2 दिन में काम को करता है तो P जो है 3 दिन में काम को करेगा। ये इनका टाइम का रेशियो है, और जब टाइम के रेशियो को पलट देते हैं तो सर ये इफिशियंसी का रेशियो आ जाता है, क्षमता का रेशियो आ जाता है। ठीक है, कह रहा है कि यदि वे एक साथ काम करते हैं तो काम 18 दिन में पूरा हो जाता है। सर एक साथ दोनों काम करेगा तो कितना काम करेगा? 2 और 3 5 काम। 18 दिन में कितना काम हो जाएगा? 18 गुना 5 90 काम। मतलब टोटल वर्क कितना हो गया? 90। एक दिन में 5 काम तो 18 दिन में 90 काम। अब 18 दिन में 90 काम, कह रहा है कि Q अकेले कितना दिन में काम करेगा? Q अकेले 90 काम को कितना दिन में करेगा? तो सर Q हर दिन 3 काम करता है, 90 काम करने में 90/3 30 दिन का समय लेगा। ठीक है, देखते जाइए और आप लोग भी कमेंट में आंसर देते जाइए कि आपसे सवाल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, कह रहा है कि A एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, B A से 75% अधिक कुशल है, उसी कार्य को पूरा करने में B को कितने दिन लगेंगे? अब देखो, A एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, B A से 75% अधिक कुशल है। ये चीज ध्यान से देखो, 75% अधिक कुशल है A और B। कहता है कि B जो है A से 75% अधिक कुशल है, तो सर अगर ये 100 काम करता है तो सर ये 175 काम करेगा। बोले सर जी। सर तो इनका रेशियो हम नहीं लिख सकते हैं? 25 चौके 100 और 25 सत्ते 175, ये 4:7 का रेशियो आएगा। बोले सर ठीक है, लिख सकते हैं, है ना। अब देखो A को एक काम करने में 20 दिन लगता है, सर A हर दिन 4 काम करता है, तो सर 20 दिन में कितना काम कर लेगा A? बोले सर 20 चौके 80 काम कर लेगा। मतलब ये क्या है? टोटल काम। अब कह रहा है कि अगर इसी 80 काम को B करे तो सर कितना समय लेगा? 80/7। तो 80/7 ऑप्शन बी, 11 सत्ते 77 और 3 80/7 दिन का समय लेगा। खत्म हो गया। ठीक है,
ए बी से 40% अधिक कुशल है, ठीक है, और सी बी से 20% कम कुशल है, ठीक है। देखो ए बी से 40% अधिक कुशल है, 3 लोग हैं ए बी से, ए बी से 40% अधिक कुशल है। अगर ये 100 काम करता है तो सर ये 140 काम करेगा। और कह रहा है कि सी बी से 20% कम कुशल है, मतलब सी कितना काम करेगा, 80 काम करेगा। इनका रेशियो क्या हो जाएगा? बोले सर 20 से 7 बार में, 20 से 7 बार में, 20 से 5 बार में और 20 से 4 बार में। ये इनका इफिशियंसी, क्षमता का रेशियो, ठीक है, क्षमता का अनुपात है। वे एक साथ काम करते हैं और काम को 5 दिन में कंप्लीट कर देता है। सर ये तीनों जब काम करेगा तो कितना काम करेगा? 7 और 5 12, 12 और 4 16 काम। तो सर 5 दिन में, एक दिन में 16 काम, तो 5 दिन में कितना काम होगा? बोले सर 80 काम होगा। अब कह रहा है कि ए अकेले इस काम का 70% भाग, सर इसका 70%, तो सर इसका 70% कितना होगा? 8 सते 56, 56 काम करना है किसको? ए को। ए हर दिन कितना काम कर लेता है? 7, करना कितना है? 56, 8 दिन का समय लेगा, 7 से 8 बार में 56, ठीक है। ए बी से 40%, ये सेम सवाल है, तो ये आपके लिए होमवर्क छोड़ देते हैं, ठीक है, ये सेम सवाल है। आगे बढ़ जाते हैं। ए एक काम को करने में बी और सी द्वारा मिलकर लिया गया समय से 2 गुना समय लगाता है, ठीक है, और सी ए और बी द्वारा मिलकर लिए गए कार्य से 3 गुना समय लगाता है, ठीक है जी, किए गए कार्य से। यदि ए बी और सी एक साथ काम को करते हुए 6 दिन में पूरा करने में 6 दिन लगते हैं, तो ए अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? देखो ये ए है, ग्रुप में दिया है और इनका कंपैरिजन बी प्लस सी से किया है। तो कह रहा है ना भाई, थोड़ा समझा देते हैं कि ए एक काम को करने में बी और सी द्वारा मिलकर लिए गए समय से 2 गुना समय लेता है। तो अगर ये जो है 1 दिन में काम को कंप्लीट कर लेते हैं बी और सी, तो ए ना 2 दिन में काम को कंप्लीट करता है। तो सर इनका क्षमता क्या होगा? समय को उलट देंगे, समय को उलट देंगे, तो सर ए का क्षमता 1 हो जाएगा और बी और सी का क्षमता 2 हो जाएगा, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या है कि ए बी और सी को एक साथ काम करते हुए काम पूरा करने में 6 दिन लगते हैं, तो ए अकेले उसी काम को कितना दिन में कंप्लीट कर देगा? देखो यहाँ ए बी और सी है, अगर तीनों मिल के काम करेगा तो हर दिन कितना काम होगा? 2 और 1 3 काम होगा। तो सर 6 दिन में कितना काम होगा? 18 काम होगा। 6 दिन में 18 काम होगा, ये हो गया टोटल वर्क। तो कह रहा है कि अगर इस 18 काम को ए करेगा तो सर कितना समय लगेगा? ए हर दिन 1 काम कर रहा है, तो भैया 18 दिन का समय लगेगा। सवाल कितना बड़ा लैंग्वेज वाला है, बट ये चुटकी में बन गया, ठीक है, समझिएगा बात को। कह रहा है कि ए, ये बहुत अच्छा सवाल है ना, ये हम CBT 2 से लिए हैं, NTPC CBT 2 में आया हुआ सवाल है, ठीक है। और एक ऐसा ही सवाल ग्रुप डी में भी आया है, ग्रुप डी में भी आया है, ठीक है भाई, ग्रुप डी में भी आया है ऐसा सवाल, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिस में लाते हैं, एकदम एक एक सवाल ना चुन के लाया है, जिससे आपको ना फायदा होगा, प्रोटीन लेने जितना फायदा होगा, ये आपके लिए प्रोटीन है, ठीक है। ए किसी कार्य का 12% भाग निर्धारित समय के 15% में कर सकता है। ए और बी निर्धारित समय की पूरी अवधि तक कार्य करते हैं और कार्य समय पर पूरा हो जाता है। बी कार्य का कौन सा भाग पूरा करता है? ठीक है जी। तो ए 12% काम जो है 15% टाइम में कर लेता है। तो मान लेते हैं भाई साहब कि काम करने में हमको ना 100 घंटा लगा, 100 घंटा लगा, ठीक है, 100 घंटा लगता है, ठीक है, टोटल काम को करने में ए और बी को। तो ए जो है ना 15% टाइम में, मतलब 15 घंटा में, 100 का 15% 15 घंटा, सर 15 घंटा में ये 12% काम को कंप्लीट कर देता है। 15 घंटा में 12% काम को कंप्लीट कर देता है।
सर तो एक बात बताइए, अगर ये ए का बात हो रहा है, किसका बात हो रहा है? ए का बात हो रहा है। ए अगर 15 घंटा में 12% काम कर देता है तो सर ये 100 घंटा में कितना काम कर लेगा? बोले सर 12/15 गुना 100%, तो ये हो जाएगा 3 से 4 बार में, और 3 से 5 बार में, 5 से 2 बार में। सर 80% काम जो है कर देगा 100 घंटा में ए। तो सर 100 घंटा में अगर 80% काम करेगा ए, तो सर बी कितना काम करेगा? 20% काम करेगा। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे बढ़ जाइए। ए किसी काम का 1/5 भाग 12 दिन में। सर अगर ए 1/5 भाग 12 दिन में करता है तो सर ए पूरा काम 12×25 60 दिन में करेगा। ठीक है, 1/5 भाग 12 दिन में, तो पूरा एक काम 60 दिन में। बी 20%। सर 20% का मतलब भी तो यही है 1/5। बी उसी कार्य का 20%, मतलब क्या? 1/5, या अगर हम परसेंट ले लें 20% 10 दिन में, तो सर 100% कितना दिन में? दोनों तरफ 5 का गुना, तो सर 50 दिन में करेगा। और कह रहा है कि सी उसी कार्य का 1/6, 1/6 काम करने में 8 दिन, तो सर पूरा काम करने में कितना? 48 दिन का समय लेता है। बोले सर ठीक है। और डी उसी कार्य का 1/5। अब डी को इधर लिखते हैं, 1/5 काम करने में 12 दिन, तो 12×25 60 दिन। तो इस लंबा सा सवाल में हमसे ये पूछा है कि सभी 4 व्यक्ति एक ही समय पर काम शुरू करते हैं, तो सर सबसे पहले काम को खत्म कौन करेगा? सबसे पहले काम को खत्म कौन करेगा? ठीक है, तो सर ए लेगा 60 दिन, डी लेगा 60 दिन, बी लेगा 50 दिन, सी लेगा 48 दिन। सी काम को सबसे पहले खत्म करेगा। ठीक है, ए और बी एक साथ मिलकर काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ए अकेले 20 दिन में पूरा कर सकता है। बी प्रतिदिन केवल आधे दिन काम करता है। ध्यान से सुनिएगा, बी जो है प्रतिदिन केवल आधे दिन काम करता है। तो ए और बी एक साथ मिलकर काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे? एक बात बताइए, ए और बी मिल के अगर करेगा तो 12 दिन, अगर ए अकेले करेगा तो 20 दिन। भाई साहब 20 और 12 का एलसीएम कितना? 60 दिन, 60 होगा। तो सर टोटल वर्क हम मान लिए 60। 12 दिन में 60 काम, तो सर हर दिन कितना काम? ए और बी मिलके हर दिन कितना काम करेगा? 5 काम करेगा। ए 20 दिन में 60 काम, तो सर ए हर दिन कितना काम करेगा? 3 काम करेगा। यहाँ ए और बी मिलके 5 काम कर रहा है, ए और बी मिलके 5 काम कर रहा है, और यहाँ ए अकेले जो है 3 काम कर रहा है, तो सर बी कितना काम करेगा? बोले सर बी 2 काम करेगा। बी हर दिन 2 काम करेगा। अब कह रहा है कि बी पूरा दिन काम नहीं करता है, बी आधा दिन काम करता है। बी अगर पूरा दिन काम करेगा तो 2 काम करेगा, अगर आधा दिन काम करेगा तो 1 काम करेगा। तो सर बी करेगा आधा दिन और ए करेगा पूरा दिन। तो सर बी करेगा आधा दिन 1 काम, और ए करेगा पूरा दिन 3 काम, दोनों मिलके 4 काम। और सर 60 काम करना है, तो 60/4 मतलब 15 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, समझिएगा बात को। ए और बी अकेले किसी काम को 30 दिन और 40 दिन में कर सकते हैं यदि वे एकांतर दिनों में काम करते हैं, और पहले बी कार्य शुरू करता है, तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? अब ध्यान समझिए, अल्टरनेट डे में काम हो रहा है, ऐसा सवाल भी आता है। ठीक है, तो ए और बी जो है 30 और 40 दिन में काम को कर लेता है। सर एक बात बताइए, अगर ए 30 दिन लेता है और बी 40 दिन लेता है, तो टोटल वर्क निकाल लेते हैं। 30-40 का एलसीएम 120। ठीक है, ए जो है 30 दिन में 120 काम, तो हर दिन 4 काम। बी जो है 40 दिन में 120 काम, तो हर दिन 3 काम। ठीक है, ठीक है, ये ए का है, ये बी का है। अब एक बात बताइए कि एक दिन बी काम करेगा, फिर ए काम करेगा, फिर बी काम करेगा, फिर ए काम करेगा। तो सर पहला दिन काम करेगा बी, कितना काम होगा? 3। दूसरा दिन काम करेगा ए, कितना काम होगा? 4। तो सर 2 दिन में कितना काम हो गया? बोले सर 2 दिन में 7 काम हो गया जनाब।
2 दिन में 7 काम हो गया। कितना काम करना है? 120। तो क्या 7 का कोई ऐसा मल्टीपल है जो डायरेक्ट 120 के पास ले जाए? बोले सर नहीं। लेकिन कोई ऐसा मल्टीपल है जो 20 के आसपास रहे? बोले सर जी। 17 सत्ते 119 होता है। 17 सत्ते 119 होता है। तो सर दोनों तरफ जो है हम 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सर 17 दूना 34 दिन में, 34 दिन में 119 काम हो जाएगा। तो सर ये ऑप्शन तो मेरा कट गया। 34 दिन में 119 काम हो जाएगा। अब 34 दिन, 34 सही 1/3 दिन, 34 सही 2/3 दिन। देखिए 119 काम हो गया, एक काम बचा हुआ है। और काम करेगा कौन? बोले सर काम करेगा बी, क्योंकि बी शुरू किया था। तो सर 1/3, तो 34 सही 1/3 दिन हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। ठीक है। ए, बी और सी एक काम को 20, 30 और 60 दिन में कर सकते हैं। यदि बी और सी हर तीसरे दिन ए की मदद करते हैं तो ए कितने दिनों में काम पूरा कर सकता है? तो सर 30, 20 और 60 का एलसीएम कितना? बोले सर 60। ठीक है। 20 तिहाई 60, 30 दूना 60 और 60 कम 60। ये ए का एफिशिएंसी, बी का और सी का एफिशिएंसी। कह रहा है कि बी और सी तीसरा दिन ए के साथ आएगा, मतलब 2 दिन ए अकेले काम करेगा। तो सर ए हर दिन काम करता है 3, तो 2 दिन में कितना काम करेगा? 6। और तीसरा दिन बी और सी साथ में आ जाएगा, तो सर कितना? 3 काम और होगा, मतलब 3 दिन में सर 9 काम हमारा हो जाएगा। 3 दिन में 9 काम जो है कंप्लीट कर लिया जाएगा। ठीक है। 3 2 5 और 1 6, तो 3 3 6 और 3 9। 3 दिन में 9 काम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो सर हमें 60 काम करना है, कहीं तो हम गलती नहीं ना किए हैं। 20 तिहाई 60, 30 दूना 60 और 60 कम 60। ए, बी और सी हर तीसरे दिन, मतलब 2 दिन ए अकेले काम करेगा। देखिए ऐसे काम करेगा, पहला दिन ए, दूसरा दिन भी ए, लेकिन तीसरा दिन ए के साथ बी और सी भी आ जाएगा। तो सर ए 3 काम करेगा, यहाँ 3 काम, यहाँ भी 3, यहाँ भी 2, यहाँ 1। तो सर 3 2 5 और 1 6 और 6 12, सॉरी हम यहाँ गलत जोड़ दिए ना। अब 12 काम होगा। ठीक है। ए का हम एक ही दिन का काम ले लिए। ए 2 दिन काम करेगा, 2 दिन में 6 काम, और तीसरा दिन तीनों साथ में आएगा तो 6 और होगा 12 काम। 3 दिन में 12 काम। तो सर 60 काम करना है, दोनों तरफ 5 का गुना लगा दो। 5 तिहाई 15 दिन में आपका 60 काम हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। पी, क्यू और आर एक काम को 9 दिन, 18 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, ध्यान से समझो। 9 दिन, 18 दिन और 12 दिन में काम को पूरा कर सकता है। वे काम शुरू करते हैं जिसमें पी पहले दिन काम करता है, पहले दिन पी काम करता है, क्यू दूसरे दिन और सी और आर जो है तीसरे दिन काम करता है, और फिर यह चक्र काम समाप्त होने तक जारी रहता है। इस प्रकार कितना दिन लगेगा? तो सर 9, 18 और 12 का एलसीएम कितना? बोले सर 180। ठीक है। तो 9 दूना 18, पी जो है करेगा आपका कितना? 20 काम। 18 दहा के 110, 180, क्यू करेगा 10 काम। आर 12 15 है 180, आर करेगा 15 काम। ठीक है। तो पहला दिन काम करेगा पी, दूसरा दिन और तीसरा दिन। तो सर 3 दिन में कितना काम हो जाएगा? बोले सर 15 और 10 25 और 20 45 काम हो जाएगा। 3 दिन में 45 यूनिट काम हो जाएगा। तो सर हमें 180 यूनिट काम करना है। तो सर 180 यूनिट, तो 4 चौके 16, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 45 चौके 40 चौके 4 चौक 16, 160 और 5 चौके 20। तो सर 4 तिहाई 12 दिन में काम आपका क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ए अकेले किसी काम को 10 दिन में कर सकता है और बी अकेले उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। ए, बी और सी मिलके
4.5 दिन में काम को पूरा कर सकते हैं। यदि बी कार्य नहीं करता है, जबकि ए और सी से प्रारंभ करके एक दिन छोड़ के कार्य करते हैं, तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? देखो, बी काम नहीं करता है, काम करता है ए और सी। तो काम कैसे होता है? पहला दिन सी, दूसरा दिन ए, फिर सी और फिर ए, और ये साइकिल चलता रहता है जब तक काम समाप्त ना हो जाए। तो हमसे पूछा है काम कितना दिन में समाप्त हो जाएगा। सबसे पहले ए 10 दिन, बी 15 दिन और सी जो है 4.5 दिन। तो सर 10, 15 और 4.5 मतलब क्या? 9/2। तो 10, 15 और 9/2 का एलसीएम कितना? 90 ले ले। 90 हमारा क्या हो गया? टोटल वर्क। तो ए 10 दिन में 90 काम, तो सर हर दिन 9 काम। बी जो है आपका 15 दिन में 90 काम, तो हर दिन 6 काम, 15 6 90। और सी जो है 9/2 दिन में 90 काम, तो सर 9/2 से भागा देंगे तो सर ये हर दिन 20 काम करेगा। ठीक है, 90 को 9/2 से भागा देंगे तो कितना आएगा? देखिए तो 90 को 9/2 से भागा देंगे तो सर 9 से 10 बार में, और 10 2 से मल्टीप्लाई करके कितना? 20 आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, कह रहा है कि बी काम नहीं करेगा मेरा। बोले सर ठीक है, बी काम नहीं करेगा। ए और सी काम करेगा सी से, तो पहला दिन 20 काम होगा, दूसरा दिन कितना काम होगा? सी काम करेगा 26। कहीं कुछ मिस्टेक नहीं ना हुआ? 10, 15, ए अकेले 10 दिन, बी अकेले 15 दिन। ओह सॉरी, यहाँ पे ना यहाँ पे सिर्फ हमको ए दिखा, यहाँ पे तीनों मिल के 4.5 दिन में करता है। तो सर ये जो 20 है ना, हमसे मिस्टेक हो गया, ये जो 20 है ना तीनों का है, ए प्लस बी प्लस सी तीनों का है। ठीक है, तो हमें बी से काम नहीं करवाना है। तो सर ए का तो इफिशियंसी मालूम है 9, और बी का इफिशियंसी मालूम है 6, 9 6 15। तो सर सी का इफिशियंसी कितना? 5 हो गया। अब सही है, हमसे गलती हुआ। उधर ना देखिए, इधर सामने ना लाइट लगाओ तो आंख पे पड़ता है। तो ये ना ए हमको ए बी और सी हम नहीं देखे, हम सीधा इधर ए 10 दिन और बी 15 दिन, तो सर सी हमें लगा 4.5 दिन, बट ए बी और सी मिलके है। तो सर पहला दिन काम करेगा सी 5 काम, दूसरा दिन काम करेगा बी नहीं काम करेगा, बी से काम नहीं करवाना है। ठीक है, पहला दिन काम करेगा ए 5 काम, दूसरा दिन काम करेगा, पहला दिन काम करेगा सी 5 काम, दूसरा दिन काम करेगा ए 9 काम। तो सर 2 दिन में कितना काम हो जाएगा? बोले सर 2 दिन में हमारा 14 काम हो जाएगा, 14 काम हो जाएगा। 14 यूनिट, 90 में से 14 हो जाएगा 2 दिन में। तो क्या 14 का कोई मल्टीपल है जो सीधा हमें 90 के पास ले जाए? बोले सर वैसा तो नहीं है, लेकिन 90 के आसपास हम जा सकते हैं। 14 25 70, 14 6 84, अगर दोनों तरफ 6 का मल्टीप्लाई कर दें तो सर 12 दिन में हमारा जो है 84 काम हो जाएगा। तो सर 13 दिन 84 काम हो जाएगा। अब काम करेगा 13वां दिन सी काम करेगा, क्योंकि सी शुरू किया है, जो शुरू करेगा फिर से वही करेगा, क्योंकि हम लोग पेयर में काउंट किए हैं, सी ए सी ए सी ए सी ए। ठीक है, तो ये 84 काम हो गया, ये कर देगा 13वां दिन 5 काम। तो सर 13 दिन तो पूरा काम चलेगा, तो ये कट गया, ये कट गया। ठीक है, अब काम बच जाएगा भाई साहब मेरा 1, मतलब 1/9। तो सर 13 सही 1/9 दिन काम चलेगा। ठीक है, रंजीत एक काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि अंजी 20 दिनों में पूरा कर सकती है। वे 5 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, फिर रंजीत चला जाता है। अंजी को शेष कार्य पूरा करने में कितना दिन समय लगेगा? तो सर रंजीत 25 दिन में और 20 दिन में, 25 और 20 का एलसीएम कितना? बोले सर 100। ठीक है, रंजीत 25 दिन में 100 काम, तो सर हर दिन कितना काम? बोले सर 4 काम, 25 चौके 100। और अंजी 20 दिन में 100 काम, तो हर दिन 5 काम। बोले सर ठीक है।
वे दोनों 5 दिन तक एक साथ काम करते हैं। दोनों सर एक दिन में कितना काम, 5 और 4 9 काम करेंगे। तो सर एक दिन में 9 काम, तो 5 दिन में 45 काम। तो सर 45 काम हो गया, 55 काम हमारा बच गया। अब रंजीत ये जो है ये छोड़ के चला गया, अंजी बचा। अंजी को 55 काम करना है और हर दिन 5 काम करता है, तो 11 पचे 55, 11 दिन का समय लगेगा। ठीक है। ए अकेले किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, बी अकेले उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, सी जो है 18 दिन में। बी और सी एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन दोनों 4 दिन बाद काम छोड़ देते हैं। 4 दिन बाद बी और सी काम शुरू करता है और 4 दिन बाद काम को छोड़ देता है। तो सर 4 दिन के बाद जो काम बचा वो काम ए करेगा, और हमसे पूछा है कि ए जो है शेष काम को कितना दिन में कंप्लीट कर देगा। बहुत आसान है। तो सर 20, 15 और 18 का एलसीएम बोले सर 180। 180 काम टोटल करना है। 20 को 180 में भाग देंगे, 2 निमा 18, ए हर दिन 9 काम करेगा। ठीक है। 15 को सर, तो सर 15 बार है 180, बी 12 काम। 18 को तो सर सी हर दिन 10 काम करेगा। बोले सर ठीक है। अब देखिए बी और सी काम को शुरू करता है, तो सर बी और सी दोनों हर दिन कितना काम करेगा, 12 और 10 22 काम। तो कह रहा है कि ये लोग एक साथ शुरू करता है लेकिन 4 दिन बाद छोड़ देता है, मतलब बी और सी 4 दिन काम किया। तो सर एक दिन में 22 काम, तो 4 दिन में कितना 88 काम करेगा। तो सर यहाँ पे 180 में 88 अगर हम घटा देंगे तो सर 180 में 80 गया और फिर 100 में 8 गया, तो सर 92 काम मेरा बच गया। अब ये 92 काम कौन करेगा, तो सर बी और सी तो चला गया छोड़ के, ए करेगा। ए हर दिन 9 काम कर सकता है, तो सर 92 काम करने में 92 भागा 9, तो 9 दहा के 90, 10 सही 2/9 दिन। ऑप्शन डी हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक्स वाई एक निश्चित कार्य को 18 और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। समझते जाइएगा, बहुत अच्छा कंटेंट है। ठीक है। और बकवास हम वीडियो के बीच में करते नहीं है, पढ़ाना मतलब पढ़ाना। ठीक है। एक्स और वाई एक निश्चित कार्य को 18 और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। जेड वाई से 50% अधिक कुशल है। जेड वाई काम शुरू करते हैं लेकिन दोनों 4 दिनों के बाद काम को छोड़ना पड़ता है। एक्स पी की सहायता से शेष कार्य को अगले 4 दिनों में पूरा करता है। पी अकेले मूल कार्य को, मतलब पूरा काम को पी कितना दिन में कर देगा। बहुत ही सिंपल है। ठीक है। तो एक्स और वाई जो है 18 और 30 दिन लेता है, तो सर एक्स लेता है आपका 18 दिन और सर y लेता है 30 दिन। अब z कितना दिन लेता है, उसके लिए क्या बताया है, बोला है कि z जो है y से 50% अधिक कुशल है। z जो है y से 50% अधिक कुशल है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है सर, देखिए इसका मतलब क्या है, आपको डायरेक्ट लिखना हम सिखाते हैं, उससे पहले हम आपको थोड़ा सा कंसेप्ट बताते हैं। z जो है y से 50% अधिक कुशल है, तो ये जितना देर में 100 काम करेगा उतना देर में ये 150 काम करेगा। तो सर इनका रेशियो क्या हो जाएगा, बोले सर 3:2। एक बार में हम लिख सकते हैं, अगर ये 2 काम करेगा तो इससे 50% ज़्यादा, मतलब 2 और 1 3 काम ये करेगा। ठीक है। तो ये इफिशियंसी है। जब हम इफिशियंसी को पलट देते हैं तो सर डेज का रेशियो बन जाता है। किसका रेशियो बन जाता है, डेज का, दिनों की संख्या का अनुपात निकल के आता है। मतलब z जो काम 2 दिन में करेगा y उसी काम को 3 दिन में करेगा। तो सर y 3 अनुपात का वैल्यू कितना है 30, तो सर 2 अनुपात का वैल्यू कितना होगा 20, मतलब z कितना लेगा 20 दिन लेगा। ठीक है। ये ऐसे निकाले। अब देखिए डायरेक्ट कैसे निकालेंगे जरा ध्यान से समझिए। डायरेक्ट कैसे निकालेंगे जरा ध्यान से समझिए। ठीक है। डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट कैसे निकालेंगे ध्यान से समझिए। ठीक है। ये जो 30 है ना, ये 150% के बराबर है।
जेड वाई से 50% अधिक कुशल है, तो ये 150% के बराबर है। तो सर 100% के बराबर कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ठीक है, देखो वाई जेड से 50%, जेड वाई से 50% अधिक कुशल है। इसका मतलब जेड जो है वाई से कम दिन लेगा, ठीक है, कम समय लेगा। ठीक है, तो ये जो जेड, ये जो वाई का वैल्यू है ना, ये 150% के बराबर है। तो सर 100% के बराबर कितना होगा? देख लीजिए, 30 भागा 150, 150 इंटू 100, 30 पचे 150, 5 दूना 10। ठीक है, तो ये 20 दिन का समय लेगा। ये चीज ना आपको डायरेक्ट निकालना आना चाहिए। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो सर, तो 18, 30 और 20 का एलसीएम कितना? निकाल दीजिए। तो 30 दूना 60, कितना? 30। देखिए एलसीएम अगर आपको नहीं निकालना आता है तो जो सबसे बड़ा नंबर है उसका टेबल पढ़ने का कोशिश करिए और देखिए कि कौन सा नंबर मिलता है जिसको ये दोनों नंबर भी काट देता है। तो 30 का 2 गुना 60, 30 तिहाई 90, 18 काट रहा है 20 नहीं, 30 चौके 120 नहीं काट रहा है। तो सर इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? बोले सर 180 हो जाएगा टोटल वर्क। 18 से 10 बार में, 30 से 6 बार में, 20 से 9 बार में। ठीक है, अब देखो 18 दिन में 180 काम, तो सर हर दिन कितना काम? 10 काम। 30 दिन में 180 काम, हर दिन 6 काम। 20 दिन में 180 काम, हर दिन 9 काम। अब आप जरा ध्यान से समझिए बात को कि जेड और वाई काम शुरू करता है, जेड और वाई काम शुरू करता है। जेड और वाई कितना काम कर देगा? 6 और 9 15 काम, और ये लोग 4 दिन तक काम करता है। तो 4 दिन में कितना काम हो जाएगा? 15 गुना 4, 60 काम हो जाएगा। तो सर 180 में 60 काम हो गया, कितना काम बचा? बोले सर 120 काम बचा। 120 काम बचा। बोले सर ठीक है। अब 120 काम करने के लिए x का मदद करने के लिए p आ जाता है, और ये लोग जो है 4 दिन में इसको कंप्लीट कर लेता है। x और p मिलके 4 दिन में 120 काम कर लेता है। अगर 4 दिन में 120 काम कर लेता है तो हर दिन कितना काम? 120 भागा 4, हर दिन 30 काम कर लेता है। अगर दोनों मिलके x और p मिलके, x प्लस p मिलके हर दिन 30 काम कर लेता है, हर दिन 30 काम कर लेता है, तभी तो 120 काम करने में 4 दिन लगेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे x हर दिन कितना काम कर लेता है? बोले सर 30 में से 10 काम तो कर लेता है x, तो सर 20 काम कौन करेगा? बोले सर 20 काम करेगा p। अगर p हर दिन 20 काम करेगा और p को अगर 180 काम करना पड़े तो सर 180 भागा 20, 9 दिन लगेगा अकेले p को काम को समेटने में। ठीक है भाई साहब, जितना ज्यादा समझेंगे उतना फायदा होगा। ए और बी अकेले कार्य को पूरा करने में 25 और 45 दिन लगाते हैं। ए ने अकेले काम करना शुरू किया और कुछ दिन बाद बी उसके साथ जुड़ गया। काम पूरा होने में कुल 20 दिन लगे। बी ने कितने दिन बाद काम करना शुरू किया? ठीक है, सिंपल सवाल, एक भी नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो सर 25 और 45 का एलसीएम कितना? बोले सर 225। 25 निम्मा 225 और 45 से 5 बार में 225। ठीक है, तो सर ए जो है हर दिन करेगा 9 काम और बी जो है वो हर दिन करेगा 5 काम। बी हर दिन करेगा आपका 5 काम। ठीक है, ये ए है, ये ए का 1 दिन का काम है, ये बी का 1 दिन का काम है। ठीक है, कह रहा है कि ए ने अकेले काम करना शुरू किया और कुछ दिन बाद जो है बी जुड़ गया। कुछ दिन बाद कह रहा है कि काम पूरा करने में टोटल 20 दिन का समय लगा। एक बात बताइए, ए पूरा 20 दिन काम किया कि नहीं किया जी? ए पूरा 20 दिन काम किया कि नहीं किया? अगर ए हर दिन 9 काम कर रहा है तो सर 20 दिन में कितना काम कर लेगा? 20 नवा 180 काम किया सिर्फ ए, तो सर कितना काम बचा? बोले सर 45 काम बच गया। ये 45 काम कौन किया होगा?
बी काम किया होगा। तो सर बी को 45 काम करने में कितना दिन लगेगा? बी हर दिन 5 काम कर लेता है, 45 काम करने में 5 नियमा 45, 9 दिन का समय लगा होगा। देखिए टोटल काम चला है 20 दिन, ठीक है, और आखिरी का 9 दिन काम किया है बी, क्योंकि लिखा हुआ है कि कुछ दिनों के बाद बी उसके साथ जुड़ गया और बी काम खत्म होने तक रहा, मतलब लास्ट का 9 दिन बी रहा। इसका मतलब 11 दिन बाद वो जुड़ा, 12वां दिन से बी काम करना शुरू किया। तो सर 11 दिन बाद बी काम करना शुरू किया। ध्यान से आंसर करना है, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में 9 दिन भी है। ए एक काम को 20 दिन में, बी अकेले उसी काम को 30 दिन में, किसी अन्य कार्य के कारण ए ने काम पूरा होने से पहले ही काम छोड़ दिया और बी ने शेष काम 5 दिनों तक अकेले किया। बी ने शेष 5 दिनों तक अकेले काम किया। इस स्थिति में कार्य पूरा होने में कितना समय लगेगा? ठीक है, अब एक बात बताइए, समझाते हैं, आपको समझिएगा। जैसे कि ए और बी अकेले 20 और 30 दिन में काम पूरा कर लेते हैं। ए जो है किसी कारण से ए जो है काम खत्म होने से पहले छोड़ दिया, ठीक है, दोनों साथ में स्टार्ट किया। ए जो है काम खत्म होने से कुछ दिन पहले जो है छोड़ दिया। बोले सर ठीक है। कह रहा है कि और बी जो है शेष काम 5 दिनों तक अकेले किया, ठीक है, जो शेष बचा बी ने शेष 5 दिन तक अकेले काम किया। लास्ट में बी 5 दिन अकेले काम किया, ठीक है। तो कह रहा है कि टोटल काम इस स्थिति में कार्य पूरा होने में कितना दिन लगा? सिंपल है, 20 और 30 का एलसीएम कितना? बोले सर 60। ए हर दिन 20 तिया 60 3 काम, बी हर दिन 30 दूना 60 2 काम, ठीक है। ए जो है हर दिन 3 काम करेगा, बी हर दिन 2 काम करेगा। अब एक बात बताइए, बी लास्ट का 5 दिन तक अकेले काम किया है, तो सर बी 5 दिन में कितना काम किया होगा? बोले सर 5 दिन में 10 काम किया होगा, 1 दिन में 2 काम, तो 5 दिन में 10 काम। कितना काम बचा? बोले सर 50 काम बचा। ये 50 काम ए और बी मिलके किया, क्योंकि दोनों साथ में शुरू किया, लेकिन किसी अन्य कार्य के कारण ए जो है छोड़ दिया। तो सर ये 50 काम तक तो ए और बी साथ में होगा ना, तो ए और बी जब साथ में 50 काम करेगा तो सर ये दोनों हर दिन 5 काम करेगा, तो 50 काम करने में कितना? 10 दिन का समय लगेगा। तो 10 दिन ए और बी मिल के काम किया, 5 दिन ए अकेले काम किया, टोटल 15 दिन काम चला। ठीक है, समझ रहे हैं? ऐसे सॉल्व करना होगा। बैटरी ठीक है ना? हाँ ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। ए और बी मिलके किसी काम को 35 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले काम करता है और काम का 5/7 भाग पूरा करता है और फिर चला जाता है। शेष कार्य अकेले बी पूरा करता है। कार्य पूरा करने में कुल 90 दिन का समय लगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे टोटल काम को पूरा करने में टोटल 90 दिन का समय लगा है। दोनों में से अधिक कुशल ए को अकेले काम करने में कितना दिन समय लगेगा? देखो ए और बी में से जो सबसे ज्यादा एफिशिएंट है वो ए है, तो सर अगर ए अकेले काम को पूरा करेगा ना तो कितना दिन का समय लगेगा? ये ऐसा सवाल है तो भाई साहब कैलकुलेशन में कमर तोड़ देगा, क्योंकि ए और बी के बारे में बोला है कि दोनों मिलकर 35 दिन में काम को पूरा कर सकता है। उसके बाद कोई भी जानकारी नहीं है। ए अकेले काम करता है और काम का 5/7 भाग पूरा करके चला जाता है। बी शेष काम को पूरा करता है और इस तरीका से टोटल कुल 90 दिन काम चला। इसमें ए भी काम किया और बी भी काम किया। तो कह रहा है कि और बोलता है कि ए जो है ज्यादा क्षमतावान है। बोले सर ठीक है, ए ज्यादा क्षमतावान है, तो भाई साहब ए अगर अकेले काम पूरा करेगा तो कितना दिन का समय लेगा? ऐसे सवालों को हमेशा ऑप्शन के मदद से क्वेश्चन में कंडीशन को सेटिस्फाई करवाया जाता है, नहीं तो कैलकुलेशन काफी लंबा चौड़ा हो जाएगा। कम से कम 3-4
मिनिमम 4 से 5 स्टेप में इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो करना कैसे है इस चीज को समझिएगा। अब देखो ए और बी जो है मिलके 35 दिन में काम को कंप्लीट करता है। ठीक है, ए और बी मिलके 35 दिन में काम को कंप्लीट करता है। अब हमसे पूछा है कि सर ए को पूरा काम करने में अकेले कितना दिन का समय लगेगा। तो अब देखो चारों ऑप्शन में कोई एक होगा हमारा। ठीक है, ए और ए जो है वो बी से अधिक कुशल है। तो हम जो ऑप्शन चूज करेंगे ना वो इनका फैक्टर वाला ऑप्शन चूज करेंगे। जैसे कि 35, 5 और 7, तो सर 40 आपका क्या है 5 और 8, 45 आपका क्या है 5 और 9, 48 क्या है 6 और 8। तो भाई साहब इसको तो हम पहले नहीं चूज करेंगे। 42 आपका 6 और 7 है। 42 क्या है 6 और 7 है। जरा ध्यान से एक बात को बताइएगा, जरा ध्यान से एक चीज को बताइएगा कि सर अगर हम 42 ले लें, क्योंकि 35 और 42 और 5/7 मतलब हम ये ए और बी है और ये ए है। ठीक है सर, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा। बोले सर 35, 42, 6 सते 42, 7 21, 210। 35 से कितना बार में हो जाएगा भाई 6 बार में ना, 35 6 बार में। 42 से कितना बार में हो जाएगा भाई, 42 से ये हो जाएगा आपका 42 से हो जाएगा 5 बार में। ठीक है, 5 दूना 10, 5 20 और 21। इस कंडीशन को ही क्वेश्चन में सेटिस्फाई करवाना एक ऐसा रास्ता है जिससे आपका आंसर जल्दी आया, क्योंकि ऐसा सवाल पूछा गया है। ठीक है, और ये स्टेज 2 का सवाल है और ऐसा ही सेम सवाल ग्रुप डी में भी आया है। ठीक है, तो अगर हम इस कंडीशन को सेटिस्फाई करवा दें, ठीक है, कि ए जो है 5/7 काम किया है। देखिए हम 210 क्यों चूज किए, क्योंकि अभी हम 42 क्यों छाटे, क्योंकि 35 और 42 का ऑप्शन का एलसीएम 210 आ रहा था, और जो 210 है ना ये 7 से, क्योंकि ये 5/7 काम पहले ए किया है तो 7 से भी हमारा ये आराम से कट जा रहा था, तो कैलकुलेशन यहाँ पे जल्दी होगा, समझिएगा। इसीलिए हम 42 लिए और कोई रीजन नहीं है। हो सकता है कि ये आंसर ना हो लेकिन जल्दी चेक हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं होगा तो भाई साहब ये कोई एक होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो कि अगर ये 5/7 काम, तो सर 7 से भागा देंगे, 7 21, 30 और 30 बचे 150। भाई साहब 150 काम कर दिया कौन, ए। 150 5/7, 210 का 5/7 150, तो सर 210 में 150 गया, 60 काम बचा। ठीक है भाई साहब 60 काम बचा, और ये 60 काम कौन किया होगा, बी किया होगा। ठीक है, बी किया होगा। तो सर बी हर दिन कितना काम कर लेगा मेरे भाई, ए 5 काम करेगा तो बी 1 काम, तो 60 काम करने में आपका 60 दिन का समय लगेगा। 60 दिन और ये 30 दिन, 90 दिन। ये देखो ये 90 दिन सेटिस्फाई करिए भाई साहब, 42 हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये कोई तुक्का नहीं है, हम तरीका बता रहे हैं कि हम 42 को क्यों सेलेक्ट किए। ठीक है, क्यों सेलेक्ट किए। ऐसा ही सेम सवाल इसको देखिए, कह रहा है कि ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी मिलकर काम को 12 दिन में पूरा जो है कर सकते हैं। यदि ए अकेले काम करता है और आधा काम पूरा करता है, ए आधा काम पूरा करता है फिर चला जाता है, फिर शेष काम को बी पूरा करने के लिए अकेले काम करता है और कार्य पूरा होने में टोटल जो है 25 दिन का समय लगता है। कहता है कि बी ए से अधिक क्षमतावान है, अधिक कुशल है, तो बी को अकेले कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, कितने दिन लगेंगे। अब देखो यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, सेम तरीका से इस सवाल को भी निपटाना होगा। जैसे इस सवाल को हम लोग किए उसी तरीका से इस सवाल को भी आप लोग को करना है। तो सर ए और बी मिलके 12 दिन का समय लेता है, ए प्लस बी मिलके कितना 12 दिन में काम करता है, और सर हमें बी के बारे में बोला है। तो सर बी का वैल्यू हम क्या लें,
बी का वैल्यू अगर मान लो कि हम 15 रखें, 15 और 12 का एलसीएम हमारा 60 हो जाएगा, ठीक है। 15 और 12 का एलसीएम हमारा 60 हो जाएगा। इस दिन को सेटिस्फाई करवाना है, 25 दिन आना चाहिए, ठीक है। तो 60 हो गया, 60 हो गया, 60 हो गया। बोला कि सर 12 पचे 60 और 15 चौके 60। देखो बी 4 काम करता है, बी का क्षमता 4 है, तो सर ए का क्षमता कितना होगा, 1 होगा। अब जरा ध्यान से देखो, अब आप जरा ध्यान से देखो कि सर आधा काम तो ए पूरा कर दिया है, तो सर 60 में से आधा काम 30 काम कौन किया, ए करके चल गया। तो ए हर दिन कितना काम कर लेता है, बोले सर 1 काम। तो सर उसको 30 काम करने में कितना, 30 दिन लगेगा, लेकिन यहाँ टोटल काम होने में 25 दिन लग रहा है। तो भाई साहब देखो इस केस में ये कटा कि नहीं कटा, कटा ना। तो भाई साहब ये मेरा 15 दिन तो नहीं होने वाला है, ये मेरा 15 दिन नहीं होने वाला है, ठीक है। अगर हम 20 दिन लेते हैं मान लो, या हम 18 दिन लेते हैं, ठीक है, तो सर 12 18 का एलसीएम कितना, 18 दूना 36, 36 आपका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। 36 एलसीएम हो जाएगा, बोले सर ठीक है। 12 तिया 36 और 18 दूना 36। बी हर दिन 2 काम करेगा, तो ए हर दिन 1 काम करेगा, बोले सर ठीक है। अब ए आधा काम करता है, तो सर ए हर दिन 1 काम करता है, 36 का आधा 18, 18 काम करने में कितना दिन लगेगा, 18 दिन लगेगा, प्लस अब जो आधा काम बचा, मतलब 36 में से 18 काम तो ए कर दिया, 18 काम बच गया। 18 काम कौन किया, बोले सर बी। तो सर बी हर दिन कितना काम करता है, बोले सर 2 काम करता है। तो सर 18 काम करने में कितना दिन लगेगा, 9 दिन लगेगा। क्या 18 और 9 25 होता है, 18 और 9 25 होता है, 18 और 9 27 होता है। तो ऐसा ये भी मेरा कट गया। अब चलते हैं सी पे, ठीक है, सी पे चलते हैं, क्योंकि बी हमारा 22 है, ठीक है। सी पे चलते हैं, ये चेक करना आसान है। 20 चलते हैं, ठीक है। तो सर 12 और 20 का एलसीएम, बोले सर 60। इसको ध्यान से देखो, 12 पचे 60, 12 पंजे 60 और 20 तिया 60। बी करेगा 3 काम और ए और बी मिलके 5 काम, तो ए करेगा 2 काम, ठीक है। अब देखो ये आधा काम करता है, ठीक है भाई, सब आधा काम करता है। तो अरे मेरे भैया ये 60 में से 30 काम तो ए करके जाता है, 30 काम करता है कौन, ए। तो सर ए हर दिन 2 काम करता है, तो 30 काम करने में कितना, 15 दिन का समय लगेगा, बोले सर ठीक है। अब बचा 30 काम, 30 काम कौन करेगा, बी करेगा, और बी हर दिन कितना काम कर लेता है, 3 काम। तो सर 30 काम करने में कितना, 10 दिन का समय लगेगा। देखिए 15 और 10 25 दिन सेटिस्फाई किया, मतलब बी जो है अकेले 20 दिन में काम को कंप्लीट कर लेगा। ये जो ऑप्शन वाला तरीका है, इसका आप एक बार कैलकुलेशन डिटेल में कैलकुलेशन करके देखिएगा, उससे कहीं ज्यादा आसान इस तरीका से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। एक्स एक निश्चित कार्य को 84 दिनों में कर सकता है, एक्स वाई से 50% कम कुशल है, जबकि जेड को सामान्य कार्य करने में 28 दिन लगता है। तो कहता है कि काम पूरा करने के लिए वाई ने शुरुआत की, एक्स 3 दिन बाद उसके साथ जुड़ गया और जेड शुरू से 7 दिन बाद उनके साथ जुड़ा। कार्य को पूरा करने के लिए जेड ने कितने दिनों तक काम किया, ठीक है। 3 लोग हैं, एक्स वाई और जेड। कह रहा है कि एक्स 84 दिन का समय लेता है, बोले ठीक है, और जेड 28 दिन का समय लेता है, बोले सर ठीक है। और कह रहा है कि वाई एक्स से 50% कम कुशल है, 50% कम कुशल है। तो भाई ये ना, ये जो है ये सर 50% का वैल्यू है, तो 100% का वैल्यू कितना, इसका डबल 162 हो जाएगा। ये चीज को समझना होगा, पिछला सवाल में समझाए थे, ठीक है। तो ये x लेगा 84 दिन, y 162 दिन, z लेगा 28 दिन, ठीक है। सर इनका एलसीएम कितना, बोले सर 162, टोटल वर्क 162। तो 84 से 2 बार में x हर दिन 2 काम,
162 से y हर दिन एक काम और z हर दिन 162 कितना बार में ये आपका कितना बार में चला जाएगा, 30 पचे 150, 8 28 से कितना बार में जाएगा, 4 5 6 7 8 9 बार में जाएगा। ये 162 सही है ना, 160 और 162, 84 दूना, ओह सॉरी हम गलत लिख रही है ना, 84 दूना 162 नहीं भाई साहब 168 होगा। ठीक है, ये 168 होगा ना, 8 दूना 16, 160, 4 दूना 8, 168। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक होगी हमसे, 168 होगा। ठीक है, तो ये 2 काम, ये 1 काम और 28 बच्चे 28 छक्के, ये 6 काम हर दिन करेगा। ठीक है, ये इनका क्षमता आ गया। अब कह रहा है कि काम पूरा करने के लिए y ने शुरुआत की, y जो है शुरू किया। ठीक है, x 3 दिन बाद उसके साथ जुड़ गया, मतलब 3 दिन अकेले, 3 दिन अकेले y काम किया। y हर दिन कितना काम करता है, 1 काम, तो 3 दिन काम किया तो 3 काम किया। उसके बाद कह रहा है कि 3 दिन बाद x 3 दिन बाद उसके साथ जुड़ गया और z शुरू से 7 दिन बाद उसके साथ जुड़ गया। इसका मतलब है 4 दिन x और y मिल के काम किया है। तो x और y एक दिन में कितना, 3 काम, तो 4 दिन में कितना, 12 काम। ठीक है, अब भाई साहब ये 7 दिन काम आपका हो गया। देखिए 3 दिन अकेले काम किया y और 4 दिन x के साथ मिल के काम किया, 7 दिन काम हो गया। अब भाई साहब 7 दिन में आपका जो है 12 और 3 15 काम हो गया भाई साहब, 153 काम हमारा बचा रह गया। ठीक है, अब 8वां दिन से तीनों मिल के काम करेगा, x y और z। जब x y और z तीनों मिल के काम करेगा तो 2 और 1 3 और 6 9 काम हर दिन होगा। 153 काम करना है, 153 भागा 9, तो सर 9 17 नम्मा 17 निम्मा 153। ठीक है, 17 दिन कार्य पूरा करने के लिए जेड कितना दिन तक काम किया, जेड जो है 17 दिन काम किया। ठीक है, ऐसे बनाइएगा सवाल को। आगे बढ़ते हैं। एक काम को 35 दिनों में पूरा कर सकता है, बी ए से 30% कम कुशल है, सी बी से 25% अधिक कुशल है, बी और सी 10 दिनों तक साथ काम करते हैं। शेष कार्य को ए अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। ये आपके लिए होमवर्क छोड़ दे, सारा का सारा सवाल ना एक से बढ़ के एक है। ठीक है, अब सबसे पहले देखो ए बी सी, ए जो है 35 दिन में कर सकता है, अब बी ए से 30% कम कुशल है और सी बी से 25% अधिक कुशल है। यहां से क्षमता निकाल लीजिएगा। ठीक है, क्षमता के बाद आप जो है आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे ए बी सी लिख लीजिएगा। कह रहा है कि ए बी से 30% कम कुशल है, तो सर बी अगर 100 काम करता है तो सर ए 70 काम करेगा, और कह रहा है सी बी से 25% अधिक कुशल है तो सी 125 काम करेगा। आपका कटेगा, जी हाँ कट जाएगा। 5 से काट दीजिए 14 बार में, 5 से काट दीजिए 20 बार में, और 5 से काट दीजिए 25 बार में। ठीक है जी, ये इनका क्षमता आ गया। कह रहा है कि अगर ए काम करेगा तो 35 दिन में काम को कंप्लीट कर देगा। भाई साहब टोटल वर्क निकाल लीजिए।
टोटल वर्क आपका कितना हो गया 35 गुना 14। तो सर 14 पचे 70 और 14 तिहाई 42 और 7 49, 490 क्या आपका हो गया टोटल वर्क हो गया। 490 क्या हो गया टोटल वर्क हो गया। 14 पचे 70 और 14 तिया 42 और 7 49, टोटल वर्क 490 हो गया। कह रहा है कि बी और सी 10 दिन काम किया। सर बी और सी 25 और 10 45 काम करेगा एक दिन में, तो 10 दिन में 450 काम करेगा। ठीक है, कितना काम बच जाएगा? बोले सर 40 काम बच जाएगा। अब ये 40 काम कौन करेगा? 40 काम करेगा आपका ए। कहीं कुछ मिस्टेक नहीं ना हुआ भाई? ए एक कार्य को 35 दिनों में, बी ए से 30% अधिक कुशल है। अच्छा, हम यहाँ उल्टा लिख दिए, बी ए से 30% कम कुशल है। ठीक है, तो ये 100 होगा, ये 70 होगा। हम यहाँ पे डाटा उल्टा लिख दिए, आप इसको ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे हम गलत तरीका से लिख दिए। ठीक है, और ये गलती एग्जाम में भी कईयों से होता है। क्या लिखा हुआ है कि बी जो है ए से 30% कम कुशल है। तो सर ए अगर 100 काम करेगा ना, तो ये 30 काम करेगा। बोले सर ठीक है, सॉरी 30% कम कुशल है, मतलब ये 70 काम कर पाएगा। और कह रहा है कि सी बी से 25% अधिक कुशल है, मतलब जो सी है वो बी का 125% है। ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिएगा 70 का 125 मतलब 5/4 है ना, और इनका रेशियो निकाल लीजिएगा आप। ठीक है, आंसर आपका आ जाएगा। तो ये होमवर्क छोड़ दिए हैं आपके लिए, इसको ध्यान से देखिए। कहता है कि किसी कार्य को करने में सी ए से 2 गुना कुशल है, बैठी ठीक है, जबकि बी को उसी कार्य को करने में सी से 3 गुना अधिक समय लगता है। ए अकेले काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है यदि वे जोड़े में काम करते हैं, जैसे ए बी, बी सी, सी ए। तो पहले दिन ए बी, दूसरे दिन बी सी और तीसरा दिन सी ए काम करता है, और यह चक्र काम पूरा होने तक जारी रहता है। इस प्रकार काम समाप्त होने में कितने दिन का समय लगता है? सवाल आसान है, ये सवाल ग्रुप डी का है। ठीक है, ये सवाल ग्रुप डी 2022 का है। और आप देखिएगा इस बार भी सवाल का लेवल काफी अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ऐसा भी ये सवाल आसान है। किसी कार्य को करने में सी जो है ए से 2 गुना कुशल है, सी जो है ए से 2 गुना कुशल है। तो सर हम यहाँ पे ए लिखें, यहाँ पे सी लिखें। सी ए से 2 गुना कुशल है, ये एक काम करेगा तो ये 2 काम करेगा, इनका क्षमता लिख दी। बोले सर ठीक है, जबकि बी को उसी कार्य को करने में सी से 3 गुना अधिक समय लगता है। अब ये ध्यान से देखिएगा, पहला लाइन जो है सी और ए के एफिशिएंसी के बारे में बात किया है, जबकि अगला जो लाइन है वो बी और सी के टाइम के बारे में बात किया है। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा कि बी को उसी कार्य को करने में सी से 3 गुना समय। अब बी और सी कहता है कि बी को उसी कार्य को करने में सी से 3 गुना अधिक समय लगता है। ये अगर एक दिन में काम करता है मान लीजिए, तो बी जो है 3 दिन का समय लेगा। अच्छा, इनका क्षमता यहाँ से निकाल लें, यहाँ से इनका क्षमता क्या हो जाएगा 1:3 हो जाएगा, 1:3 हो जाएगा। बोले सर ठीक है, तो सर अगर हम यहाँ पे सी लिखें और यहाँ पे बी लिखें, सी यहाँ पे कितना 3 है, बी यहाँ पे कितना 1 है। अरे भैया सी की क्षमता को इक्वल करना पड़ेगा, तो सर 3 से इसको मल्टीप्लाई 3, 3 दूना 6, 2 से इसको मल्टीप्लाई 2 एकम 2। तो सर ए करेगा 3 काम, सी करेगा 6 काम, तो बी करेगा 2 काम। इफिशियंसी आ गया। अब कह रहा है कि ए अकेले
10 दिन में पूरा काम कर सकता है। सर ए हर दिन कितना काम करेगा? 3। तो 10 दिन में कितना काम हुआ? 10 तिहाई 30। ये क्या हो गया? टोटल वर्क। ठीक है, 30 काम करना है। करना कैसे है? पहला दिन ए बी काम करेगा, पहला दिन ए बी काम करेगा, तो ए और बी काम करेगा तो सर 5 काम करेगा। दूसरा दिन बी सी काम करेगा, बी और सी, देखिए बी और सी काम करेगा तो 6 2 8 काम करेगा। ये दूसरा दिन है। तीसरा दिन सी और ए काम करेगा, सी और ए काम करेगा तो भाई साहब 6 3 9 काम करेगा। अच्छा, 3 दिन में कितना काम हो गया मेरे भाई? सर 3 दिन में 5 और 8 13, 13 और 9 21 काम हो गया 3 दिन में। ठीक है, तो भाई ये काम 30 में से 21 काम हो गया तो 8 दिन तो ये काम चलने वाला नहीं है। ठीक है, ठीक है जी, 21 काम हमारा हो गया है। कितना काम बचा? बोले सर 9। अब फिर से शुरुआत कौन करेगा? सर पहला दिन ए बी, तो सर ए बी फिर से कितना काम करेगा? सर 5। तो सर ये 21 काम हो गया है 3 दिन में। चौथा दिन सर फिर से ए बी काम करेगा, तो सर ए बी काम करेगा चौथा दिन, तो सर 21 और 5 26 काम हो गया। तो सर 4 दिन से ज्यादा काम चल रहा है मेरा। ठीक है, ए और बी एक काम को जो है 45 और 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन कुछ दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया और बी अकेले ही शेष काम को 23 दिन में पूरा कर लिया। कितने दिनों के बाद ए ने काम छोड़ा? आई थिंक ये आपके लिए होमवर्क छोड़ना चाहिए। इस सवाल को आप आराम से बना लीजिएगा। ठीक है, ए जो है एक काम को 15 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य का 1/3 10 दिन में। बी, ए और बी 6 दिनों तक काम करते हैं, फिर ए काम छोड़ देता है। बी सी के साथ मिलकर शेष काम को 8 दिनों में पूरा कर लेता है। ए और सी मिलकर मूल कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? बहुत ही आसान है। ए लेता है 15 दिन और बी जो है 1/3 काम को करता है 10 दिन में, मतलब पूरा काम 30 दिन में करेगा। ठीक है, तो सर 15 और 30 का एलसीएम कितना? बोले सर 30। ए जो है 15 दूना 30, ए हर दिन 2 काम करेगा, बी हर दिन 1 काम करेगा, क्योंकि बी जो है 30 दिन में पूरा काम कंप्लीट कर रहा है। 15 और 30 का एलसीएम 30। अब ध्यान से देखो, ये इनका एफिशिएंसी है, ये क्या है? टोटल वर्क है। ए और बी 6 दिन तक काम करता है। ए और बी हर दिन कितना काम? 2 और 1 3 काम। 6 दिन में कितना काम? 18 काम कर लेगा। तो सर 30 में 18 काम हो जाएगा, 12 काम बच जाएगा। जो हो गया उसको हटा दीजिए। और फिर ए काम छोड़ देता है। ए काम क्या किया? बोले सर छोड़ दिया। अब कह रहा है कि बी और सी मिलकर शेष काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। 8 दिन में पूरा करते हैं। देखो, इस 12 काम को करने में बी के साथ सी आ जाता है और 8 दिन लगता है। एक बात बोलिए, 8 दिन में बी कितना काम करेगा? बोले सर बी 1 दिन में 1 काम, तो 8 दिन में 8 काम। तो सर 12 में से 8 काम तो बी किया, तो सर सी कितना काम किया? 4 काम। ये 4 काम कितना दिन में हुआ? बोले सर 8 दिन में। इसका मतलब हर दिन आधा काम किया। समझिए, 4 काम 8 दिन में, तो सी जो है हर दिन आधा काम किया। सी जो है अच्छा 4 काम 8 दिन में। ठीक है, 4 काम 8 दिन में, तो बी तो सी जो है हर दिन आधा काम किया। आप जो है 4 समोसा 8 दिन में खाएं, तो सर हर दिन आधा समोसा खाएं, तो सर सी का क्षमता कितना है? बोले सर आधा समोसा खाने का, आधा काम करने का। अब कहता है कि अगर ए और सी मिलके काम को पूरा करें, मतलब इस 30 काम को करेगा, तो कितना समय लेगा? सर ए करेगा 2 काम, सी करेगा आधा काम, दोनों मिलके 2.5 काम। 2.5 मतलब 5/2 काम। तो सर 30 को जब 5/2 से भागा देंगे
5 छक्के 30, 6 दूना 12 दिन का समय लगेगा। इतना करने में समय लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। ठीक है, कहता है कि ए, बी और सी मिलकर एक निश्चित कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी मिलकर उसी कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी ए से 25% अधिक कुशल है। ए, बी और सी एक साथ 30 दिनों तक काम करते हैं। शेष कार्य को बी अकेले कितने दिनों में पूरा कर सकता है? देखिए, तीनों मिल के काम को 40 दिन में पूरा करता है। बोले सर ठीक है, ठीक है। बी और सी मिलकर उसी काम को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो सर सबसे पहले 60 और 40 का एलसीएम कितना? 120 ले ले, टोटल वर्क। तो ए प्लस बी प्लस सी 40 दिन में 120 काम, हर दिन 3 काम। बोले जी जनाब। बी प्लस सी 60 दिन में 120 काम, हर दिन 2 काम। बोले सर ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए कि ए, बी और सी यहाँ 2 काम कर रहा है, बी और सी यहाँ भी 2 काम करेगा। इसका मतलब ए का क्षमता कितना आया? 1 आया। यहाँ पे कह रहा है कि बी जो है ए से 25% अधिक कुशल है, 25% अधिक कुशल है। भाई साहब यहाँ से हम बी का भी क्षमता निकाल सकते हैं। देखो बी जो है ए से 25% अधिक कुशल है। सर तो जो बी का एफिशिएंसी होगा वो ए का, ए कितना है? 1, इसका 125%। 125% का मतलब क्या? 5/4। ठीक है भाई साहब, 5/4 होगा। तो या तो हम डायरेक्ट यहाँ बी का वैल्यू 5/4 लिख दे, एक दिन का क्षमता। ठीक है, और 5/4 का मतलब क्या? 1.25। ठीक है। अब कह रहा है कि ए, बी और सी एक साथ 30 दिन तक काम करते हैं। सर एक बात बताइए, ए, बी और सी हर दिन कितना काम करता है? बोले सर 30 काम करता है, 3 काम करता है। 30 दिन में कितना काम हो जाएगा? 90 काम हो जाएगा। तो सर 120 में 90 काम कर दिया ए, बी और सी, कितना काम बचा? बोले सर 30 काम बचा। अब इस 30 काम को कौन करेगा? बोले सर बी करेगा अकेले। बी हर दिन कितना काम कर लेता है? बोले सर बी हर दिन 5/4 काम कर लेता है। तो सर 30 काम करने में 5/4 से भागा देंगे, 4 गुना में चला जाएगा। 5 से 6 बार में, और 6 चौके 24 दिन का समय लगेगा। ये सिंपल तरीका से आपको बनाना पड़ेगा, जहां पे सरदर्द होने से आप बचे। इसको ध्यान से देखिए, ए एक काम को अकेले 11 दिन में, जबकि बी अकेले 16.5 दिन में, सी के साथ मिलकर 5.5 दिन लगता है। यदि सी और डी मिलकर 22 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो डी को अकेले पूरा काम करने में कितना दिन का समय लगेगा? देखिए सब 11 का मल्टीपल है। इसको आप 165 समझिए, इसको आप 55 समझिए। सब क्या है भाई साहब? 11 का मल्टीपल है। और ऑप्शन भी हमारा क्या दिया है? 11 का मल्टीपल है। तो सर ए 11 दिन, जबकि बी अकेले 16.5 दिन, और ए, बी, सी 5.5 दिन। तो हम सर सबका एलसीएम कितना हो जाएगा? सबका एलसीएम कितना? 165 ले लें। बोले सर ठीक है। और यहाँ पे सी और डी 22 दिन, सी और डी मिलके 22 दिन। तो हम सी और डी को भी शामिल कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ना भी करे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जरा ध्यान से समझिए। तो सर ए 11 दिन, तो ए का क्षमता कितना आया? 11 एकम 11, 11 पचे 55, 15 काम करने का। बी का क्षमता कितना आया? बोले सर बी को 165 से इसको भागा देंगे तो सर 16.5 से, तो सर 10 बार में जाएगा। अब ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल के ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल के जो है 5.5 दिन में काम करता है। तो 165 को 55 से भागा देंगे
तो भाई साहब 3 बार में जाएगा, मतलब ये दोनों मिलके हर दिन सर 30 काम करेगा। देखिए 165 को भाई साहब 55 से भागा देंगे, ठीक है। कहीं पे मिस्टेक हुआ क्या हमसे? ठीक है, कहीं पे मिस्टेक नहीं ना हो रहा है, कहीं पे मिस्टेक नहीं ना हो रहा है सरकार। 165 लिए एलसीएम, बोले सर ठीक है। 11 से 15 बार में गया, ठीक है। अच्छा 16.5 है ना भाई, 16.5 है ना। देखो एक मिस्टेक हो गया है, 165 को जब 16.5 से भागा देंगे मेरे भाई, तो भैया जी नीचे में 10 लिख दे, और ये 10 कहाँ जाएगा? ऊपर ही तो जाएगा। तो सर यहाँ 10 ही तो आएगा, मिस्टेक तो नहीं है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मिस्टेक नहीं है, ठीक है ना। और 55 से 3 बार में 30, तो सर ए हर दिन 15 काम, बी 10 काम, ए बी सी मिलके हर दिन 30 काम। तो यहाँ से सी का एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, सी का एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। बोले सर बिल्कुल निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो सर 15 और 10 25, तो सी हर दिन कितना काम करेगा? बोले सर 5 काम करेगा। ए 15 काम, बी 10 काम, सी 5 काम। अब देखिए मामला थोड़ा सा फंसेगा कहाँ, यहाँ अलग से बोला है कि सी और डी जो है मिलके काम को 22 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी और डी मिलके 22 दिन। तो अगर हम 165 को 22 से भागा लगाएं, ठीक है, तो सर ये 11 दूना 22, 11 एकम 11, 11 पचे 55, हर दिन कितना काम कर लेगा? बोले सर 7.5, 7.5 काम। देखो टोटल काम कितना है? 165। सी और डी इस काम को कितना दिन में कर देगा? 22 दिन में। तो सर हर दिन कितना काम करेगा? 7.5 काम करेगा, 7.5 काम करेगा भाई साहब आपका सी और डी। तो सर सी प्लस डी हर दिन कितना काम करेगा? 7.5। सर सी हर दिन कितना काम कर लेता है? 5। तो सर डी हर दिन कितना काम कर लेगा? बोले सर 2.5। अगर डी हर दिन 2.5 काम करता है, मतलब 2.5 काम करता है, तो सर डी को 165 काम करने में कितना दिन लगेगा? 165 बटा 2.5 को हम 5/2 लिख सकते हैं। 5 से उधर ये 5 से कट जाएगा आपका, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, ठीक है। अच्छा सॉरी, ये 2 यहाँ 5 नहीं 2 जाएगा ना घूम के, यहाँ 5/2 लिखते हैं, ये 2 घूम के यहाँ गया, ठीक है। तो सर ये 33 दूना 66 दिन लगेगा। देखिए सवाल तो है, सवाल में दम है, ठीक है, कैलकुलेशन को तोड़ना होगा। कहता है कि आदिल और वीरेन मिल के जो है एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, वीरेन और चिराग मिलकर उसी काम को 50 दिन में पूरा कर सकते हैं, आदिल और चिराग मिलकर उसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। वही कार्य उन्हें अकेले अकेले करना पड़े तो वीरेन द्वारा लिए गए समय का अकेले आदिल द्वारा लिए गए समय से अनुपात क्या होगा? तो भैया ये तो सिंपल है ना, ये तो सिंपल है ना। आदिल और वीरेन 20 दिन में, ठीक है, वीरेन और चिराग 50 दिन में, ठीक है, और आदिल और चिराग कितना दिन में? बोले सर 40 दिन में। तो एक बात बताइए, 20, 50 और 40 का एलसीएम कितना? आप एक बात बताइए, 2, 5 और 4 का एलसीएम कितना? बोले सर 2, 5 और 4 का एलसीएम 20, मतलब 20, 50 और 40 का एलसीएम 200। यहाँ पे लिख देते हैं, टोटल वर्क मेरा है 200। आदिल और वीरेन ए प्लस बी 20 दिन में 200 काम, तो सर हर दिन कितना? 20 काम, ठीक है, समझिए। वीरेन और चिराग वी प्लस सी 50 दिन में 200 काम, हर दिन 4 काम, ठीक है। ओह
20 दिन में 200 काम, तो हर दिन 10 काम ना होगा, हम यहाँ 20 काम लिख दें। ठीक है। फिर है आदिल और चिराग, 40 दिन में 200 काम, तो 40 बचे 200, हर दिन 5 काम। ठीक है जी। अब हमें उत्तर देने के लिए वीरेन और आदिल को अलग करना होगा। कैसे होगा? बोले सर सबको जोड़ के 2 से भाग लगा देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 10 और 4 14, 14 5 19, 19 को 2 से भागा देंगे मेरे भाई, तो 9.5 आ जाएगा। बोले सर ठीक है। तो आदिल, वीरेन और चिराग तीनों मिलके एक दिन में 9.5 काम करते हैं। अब हमें वीरेन और आदिल को अलग करना होगा, तो देखो तीनों मिलके A प्लस B प्लस C 9.5 काम करते हैं। तो यहां से अगर हम 10 में 9.5 घटा दें, तो सर चिराग का काम निकल जाएगा, चिराग का काम 0.5। ठीक है जी। अब B और C में से A B C में से B और C को घटा दें। ठीक है। तो सर ये 9.5, कहीं पे मिस्टेक नहीं ना हुआ भाई? कहीं पे मिस्टेक नहीं ना हुआ है? ठीक है, कहीं पे मिस्टेक नहीं ना हुआ है। 20 से 10 बार में 200, 50 से 4 बार में 200 और 40 से 5 बार में 200। ठीक है, ठीक है ना? तो मेरे भाई यहाँ पे हो जाएगा ए भी 9.5 है। ठीक है। और ए सी, यहाँ पे सी मेरा 0.4 है, तो सर आदिल मेरा कितना आ जाएगा? 4.5। ठीक है। यहाँ वीरेन कितना आ जाएगा सर? यहाँ पे आ जाएगा ये 5.5। ठीक है। तो आदिल और वीरेन का जो इफिशियंसी है, आदिल और वीरेन, वीरेन पहले है ना, तो सर वीरेन 5.5, तो सर इसका उल्टा हो जाएगा 4.4 और ये हो जाएगा 5.5। तो सर 5 से ये कट जाएगा 9 बार में और 5 से 11 बार में। ऑप्शन डी हमारा आंसर आ जाएगा। क्षमता को उलट दिए तो क्या हो गया? इफिशियंसी हो गया। ठीक है। आदित्य अकेले किसी काम को 8 दिनों में पूरा कर सकता है और भगवान अकेले उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन आदित्य जो है काम पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ दिया। जब कोई काम पूरा होने से पहले छोड़ दे, तो भाई वो जितना दिन काम छोड़ता है उतना दिन में वो जितना काम करता, टोटल वर्क में उसको जोड़ देते हैं। ठीक है। जैसे कि 8 और 12 का एलसीएम 24, तो सर टोटल वर्क हम माने 24। अब कह रहा है कि ये आदित्य 8 दिन में 24 काम, तो हर दिन 3 काम। भगवान 12 दिन में 24 काम, तो हर दिन 2 काम। ठीक है, हर दिन 2 काम करेगा। अब कह रहा है कि आदित्य जो है 3 दिन पहले जो है काम करना छोड़ दिया। ठीक है। तो ये 3 दिन अगर रहता तो कितना काम करता? बोले सर एक दिन में 3 काम, तो 3 दिन में 9 काम, टोटल में 9 जोड़ दीजिए। अब टोटल काम मेरा आ गया 33। अब मिला के काम करवा दीजिए आदिल और वीरेन से। तो 3 2 5 से भागा दे दीजिए, तो 5 से आपका 5 छके 30, 6 सही 3/5 दिन हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। ठीक है। जानकी और मानसी अलग अलग काम करते हुए 45 और 72 दिनों में एक दीवार को पेंट कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन जानकी काम पूरा होने से 33 दिन पहले। सेम सवाल है। ठीक है, ये आपके लिए क्या है? होमवर्क है। ठीक है, सेम सवाल है। ए एक कार्य को 5 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बी को उसी कार्य को करने में 10 दिन लगते हैं। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन ए काम खत्म होने से 4 दिन पहले। सेम सवाल है।
ये क्या है, होमवर्क है। ठीक है जी। एडुआर्डो, अब्राहम और जेवियर एक काम को 12, 10 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों आदमी एक साथ काम करने लगे। 2 दिन बाद जो है एडुआर्डो ने काम छोड़ दिया और अब्राहम काम पूरा होने से सिर्फ 3 दिन पहले काम छोड़ दिया। कार्य पूरा होने में कुल कितना दिन लगा, दोनों है इसमें। तो इसको हम बताते हैं। 12, 10 और 15 का एलसीएम कितना? बोले सर 15 चौके 60, 10 छके 60, 12 पचे 60, 60 मान लीजिए टोटल वर्क। बोले सर ठीक है। तो एडुआर्डो एडुआर्डो जो है वो 12 दिन में 60 काम, तो हर दिन 5 काम। ठीक है। अब्राहम के लिए ए भी लिखते हैं, 10 दिन में 60 काम, हर दिन 6 काम। और जेवियर के लिए, जेवियर जो है 15 दिन में 60 काम, हर दिन 4 काम। बोले सर ठीक है। तीनों आदमी एक साथ काम करने लगे। 2 दिन बाद एडुआर्डो ने काम छोड़ दिया। भाई साहब 2 दिन तक तीनों साथ में काम किया, तो सर तीनों 2 दिन में कितना काम करेगा? 5 और 6 11 और 4 15 काम एक दिन में, तो 2 दिन में 30 काम। 30 काम हो गया था, अब 30 काम बचा। अब ये एडुआर्डो जो है काम छोड़ के चला गया। ठीक है। अब काम करने लगा अब्राहम और जेवियर। अब्राहम क्या किया, काम पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ दिया। अगर अब्राहम रहता तो सर 3 दिन में कितना काम करता है? 6 या 18 काम करता। ये 18 काम इसमें जोड़ दिया जाए। अब काम हो गया हमारा 48। ठीक है, 48 काम हो गया, 48 काम हो गया। अब जरा ध्यान से समझो, अब ये दोनों को साथ में काम करवा दीजिए। तो एक दिन में 6 और 4 10 काम, 48 को 10 से भागा दीजिएगा तो सर 4.8 डेज 4.8 दिन। तो 4.8 दिन और 2 दिन साथ में काम किया, 6.8 दिन। ऑप्शन डी हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए और बी मिलकर एक काम को 35 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले काम करता है और काम का 4/7 हिस्सा पूरा करता है। शेष काम बी के लिए छोड़कर चला जाता है। इस प्रकार यदि काम पूरा होने में 114 दिन लगता है। अच्छा, ये सेम सवाल है, पीछे का 2 सवाल जो बताए थे ऑप्शन से, ठीक है, वैसा ही ये सेम सवाल है। तो सर इस सवाल को भी ऑप्शन से बनाना है, ऐसा सेम सवाल। यहाँ पे 114 दिन टोटल लगा है। शुरू में ए काम का 4/7 काम करके चला गया, फिर जो काम बचा उसको बी किया और टोटल 114 दिन लगा। ठीक है, और यहाँ पे कह रहा है कि तो ए जो दोनों में अधिक कुशल है को अकेले काम पूरा करने में कितना दिन लगेगा। तो ये ऑप्शन से आपको बनाना है। ठीक है, ऐसा सवाल बताए। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 1.2 डेज में कंप्लीट करते हैं। हालांकि यदि ए आधा काम अकेले करने के बाद छोड़ देता है तो बी फिर से शेष आधा काम पूरा करता है। इस प्रकार कार्य पूरा होने में 2.5 डेज का समय लगते हैं। यदि बी ए से 50% अधिक कुशल है और बी को कार्य प्रारंभ से अंत तक अकेले पूरा करना पड़े तो काम को पूरा करने में कितना दिन। ये भी इसके जैसा सेम सवाल है। इसमें एक एडिशनल इंफॉर्मेशन ये दिया है कि सर बी ए से 50% अधिक कुशल है। ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है। इससे आप ए और बी का इफिशियंसी और नंबर ऑफ डेज का रेशियो निकाल सकते हैं। तो आप इस सवाल को भी ऑप्शन के मदद से बनाइए या तो डिटेल में बनाइए, लेकिन बनाइए जरूर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सैंड्रा और मयूरी एक साथ काम करते हुए 45 दिन में एक काम कर देती है। हालांकि मयूरी अकेले काम करती है और 1/3 काम पूरा करने के बाद चली जाती है और फिर सैंड्रा शेष काम खुद पूरा करती है। परिणाम स्वरूप वे दोनों काम को एक सेम सवाल है 104 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, यदि मयूरी उससे तेज काम करती है तो सैंड्रा कितने दिनों में, सेम सवाल है। ये भी ऑप्शन से बनाना है, डिटेल में काफी वक्त लग जाएगा।
ऐसा एक सवाल और होगा, ये भी सेम सवाल है, ये भी आपको ऑप्शन से बनाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए, बी और सी मिलकर एक काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है यदि ए, बी और सी की क्षमता का अनुपात, देखिए जब एफिशिएंसी का रेशियो दे दे तो सवाल और भी हलवा हो जाता है। तो ए, बी और सी की एफिशिएंसी का रेशियो दे दिया है 15, 10 और 6। तो सी अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा? तीनों मिलकर 25 दिन में काम को कंप्लीट कर रहे हैं। तो सर एक दिन में कितना काम होगा? 15, 10, 25 और 6, 31। एक दिन में 31 काम, तो 25 दिन में कितना हो जाएगा? 31 गुना 25, ये क्या हो गया? टोटल वर्क। अब कह रहा है कि अगर सी अकेले काम करे तो सर सी हर दिन कितना काम? 6 करता है, तो इसको 6 से भागा दे देंगे। तो सर सबके भागा में 6 है, तो 25 इकाई है 25, 5 5, ये तो नहीं होगा, और 25 दिया 75 और 2 77, 775 भागा 6 हमारा उत्तर होगा। ठीक है, ए, बी और सी की दक्षता का अनुपात देखिए, इनका एफिशिएंसी दे दिया है 2, 3, 5 और वे 27 दिन में काम को पूरा करते हैं। तो सर 27 दिन में कितना काम हुआ? 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 काम हुआ एक दिन में। 27 दिन में कितना काम हो गया? 27 गुना 10, ये हो गया टोटल वर्क। अब कह रहा है कि बी और सी मिलके काम करेगा। बी और सी एक दिन में कितना काम करता है? बोले सर 8 काम करता है। बी और सी 5 और 3 8 काम करता है। तो काम का 4/9वां भाग, 4 इसका 9वां भाग पूरा करना है। तो सर 9 से 3 बार में, 4 से 2 बार में और 2 से 5 बार में, 5 तिहाई 15 दिन लगेगा। ठीक है, ए और बी एक काम को 45 घंटे में कर सकते हैं, ये भी ऑप्शन वाला मेथड से बनेगा। ठीक है,